12 बजे सिर्फ डीडी उर्दू। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ब्रासीलिया में पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर दिफा ने हवाई अड्डे पर की उनकी क़यादत। भारतीय बिरादरी ने भी किया वज़ीर आज़म का इस्तकबाल। वज़ीर आज़म मोदी और ब्राजील के सदर लूला डी सिल्वा की आज दो तरफा मीटिंग। दहशतगर्दी से निपटने और खुफिया मालूमात के तबादले के अलावा ज़राई तहकीक जैसे शोबों में 4 मुआहदे की उम्मीद। भारत की सदारत में अगले साल ब्रिक्स को मिलेगी नई शिनाख्त। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम G20 की तरह ब्रिक्स को भी अवाम पर मबनी नुक्ता नज़र और इंसानियत को सबसे ज्यादा अहमियत देने के जज्बे से बढ़ाएंगे आगे। अमेरिका ने जापान और जनूबी कोरिया से दरामदात पर लगाया 25% टैरिफ। नए प्लान पर यकम अगस्त से किया जाएगा अमल। ट्रंप के ऐलान से अमेरिकी स्टॉक मार्केट में गिरावट। और नोवाक जोकोविच ने अपने 8वें विंबलडन टाइटल की जानिब बढ़ाया मजबूत कदम। एलेक्स डी मेयर को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। और अब खबरें तफसील से। ब्राजील में मुनक़िद 17वें ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दारुल हुकूमत ब्रासीलिया पहुंच गए हैं और इस दौरान वो सदर लूला डी सिल्वा से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ब्रासीलिया के होटल पहुंचने पर भारतीय बिरादरी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भारतीय बिरादरी के लोगों से बातचीत की। ये लोग वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए तिरंगे के साथ होटल के बाहर जमा थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उन बच्चों से भी बातचीत की जो उनके इस्तकबाल के लिए होटल पहुंचे थे। होटल में आचार्य जोनास मसेटी और उनके साथियों ने शिव तांडव उत्सव बढ़ाया और साथ ही ब्राजील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट के मकामी बाशिंदों की तरफ से मकामी मंत्र भी पढ़े गए। और इसके अलावा पीएम मोदी ने होटल में सकाफती प्रोग्राम देखा। उन्होंने फनकारों की तारीफ की और उनकी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद उनसे बातचीत भी की। वज़ीर आज़म ने ब्रासीलिया में भारतीय बिरादरी की तरफ से किए गए इस्तकबाल को यादगार करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि इस यादगार इस्तकबाल ने एक बार फिर से दिखाया है कि हमारी तारिकीन वतन कम्युनिटी कितनी जज्बाती है और अपनी जड़ों से कितनी जुड़ी हुई है। भारतीय निजात लोगों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ब्रासीलिया पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। भारतीय निजात लोगों ने वज़ीर आज़म मोदी से अपनी मुलाकात को तारीखी करार दिया और इस मौके पर हमारे नामानिगार नीरज सिंह ने भारतीय निजात लोगों से खुसूसी बातचीत की। यहाँ पर कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम काफ़ी दिनों से, जब से घोषणा हुई थी कि वो आएंगे, तो उनसे उनकी एक झलक पाने के लिए हम काफ़ी उत्सुक थे और इंतज़ार कर रहे थे। जितने उत्सुक हम सब भारतीय थे, उतने ही उत्सुक यहाँ के लोग हैं। आप भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी प्रधानमंत्री का? हाँ जी, मैं न्यूज़ में देखती रहती हूँ उन्हें, एंड जब से मैं इधर आई हूँ ब्राज़ील में, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे प्रधानमंत्री इधर आ पाए और हमसे मिल पाए। हम सुबह से ही इतना साड़ी पहन कर तैयार होकर आए, बहुत अच्छा लगा। मैंने भी पहली बार प्रधानमंत्री जी को सामने से देखा, इसके लिए बहुत ही रेडी थे कि कब वो आएंगे, तो बहुत अच्छा लगा कि विदेश की धरती में प्रधानमंत्री जी से मिले। हम पहली बार मिले हैं प्रधानमंत्री जी से, बहुत अच्छा है। बहुत पहले से ही, जब से पता चला कि तब से ही हम उत्साहित से कि किस दिन
अब सामने देखेंगे, सब मिलेंगे, बहुत अच्छा लगा। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कदम उठाया, महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार वो काम करते रहे, कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है कि उन्होंने एक पूरे ऑपरेशन को इतना परफेक्ट नाम दिया है, ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि एक सिंदूर क्या महत्व रखता है एक औरत की ज़िंदगी में। उन्होंने बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट नाम रखा, और ना ही सिर्फ हमारे जो सोल्जर्स हैं जो लड़े, बट इवन सारे लेडीज़ को भी उन्होंने मतलब इतना जोश भर दिया कि बस अब तो भारत को कोई भी नहीं हरा सकता है। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये आपने देखा कि भारतवंशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी उत्साहित हैं, और उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और ज़्यादा गहराई पहुंचाएगी। इसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री के जो कदम हमेशा से उठते रहे हैं देश की भलाई के लिए, देश के उत्थान के लिए, और उसको लेकर विदेशों में रहने वाले भारतवंशी भी गर्व करते हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, ब्राज़ीलिया। और पिछले 57 सालों में किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का ब्राज़ील का ये पहला दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस दौरे ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक नई तवानाई डाली है। आज पीएम मोदी और ब्राज़ील के सदर लूला डी सिल्वा के दरमियान दो तरफा मुलाकात होगी, जिसमें कई अहम मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। दो तरफा मुलाकात के हवाले से ब्राज़ील में भारतीय सफ़ीर दिनेश भाटिया ने कहा कि इस दौरान 4 मुआहदों पर दस्तखत किए जा सकते हैं, और इनमें दहशतगर्दी से निपटने के लिए मिलकर काम करना, खुफिया मालूमात का तबादला और काबिल तजदीद तवानाई और ज़राई तहकीक में ताउन शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद रियो डी जनेरियो से ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया पहुंच गए। यहां पीएम मोदी ब्राज़ील के सदर से मुलाकात करेंगे, और क्या ख़ास होगा और किन किन मसाइल पर बातचीत होगी, देखिए एल्वोराडो प्लेस से हमारे नामानिगार नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। मेरे पीछे जो पैलेस आपको दिखाई दे रहा है, ये वही पैलेस है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और ब्राज़ील के राष्ट्राध्यक्ष के साथ मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री का इस पैलेस में राजकीय अतिथि के तौर पर सम्मान किया जाएगा। राष्ट्रपति, ब्राज़ील के राष्ट्रपति उनके साथ बैठक करेंगे, और भारत और ब्राज़ील के रिश्तों को एक नई गहराई इस बैठक के बाद शुरू होगी। द्विपक्षीय वार्ता दोनों देशों के बीच में होगी, और ये यात्रा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री पहले ब्राज़ील के शहर रियो आए, और रियो के बाद ब्राज़ीलिया, जो ब्राज़ील की राजधानी है, वहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं, और उनका राजकीय सम्मान ब्राज़ील के द्वारा किया जा रहा है। ब्राज़ील के राष्ट्राध्यक्ष के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे, द्विपक्षीय वार्ता होगी, तो उसमें कई सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है कि आतंकवाद पर किस तरीके से एक वैश्विक जो सहमति है उसको बनाने की दिशा में काम किया जाए, आतंकवाद पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में एक बड़ी समस्या आतंकवाद बन रहा है। इसके साथ साथ ही भारत और ब्राज़ील के बीच रणनीतिक साझेदारी किस तरह की हो सकती है, उस पर भी चर्चा हो सकती है। कृषि, स्वास्थ्य, व्यापार, इसके अलावा आईटी जैसे सेक्टर हैं जिन पर कई सारे समझौते और जो वार्ता है वो हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके साथ साथ ही साइबर जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी जो बात है दोनों देशों के जो प्रमुख हैं वो कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये या कह सकते हैं कि जो विजिट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ब्राज़ील में रहने वाले जो लोग हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत एक तरीके से हम कहें कि बड़े उत्साह के साथ कर रहे हैं, और ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि बैठक होने जा रही है जब दोनों देशों के प्रमुख तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कैमरामैन लोका के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, ब्राज़ीलिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपनी सदारत में ब्रिक्स फोरम को अवाम पर मबनी नुक्ता नज़र और इंसानियत के जज्बे के साथ आगे ले जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले साल ब्रिक्स की सदारत में हम तमाम मौज़ूआत पर करीबी ताउन जारी रखेंगे। हम ब्रिक्स के नए रोल पर काम करेंगे। ब्रिक्स का मतलब ताउन और पायदारी के लिए लचक और इख्तरा की तामीर करना है, और इसके मानी पायदार तरक्की के लिए सलाहियत की तामीर, ताउन और तलाश करना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि जिस तरह से हमने अपनी सदारत के दौरान G20 को वुसअत दी, ग्लोबल साउथ के मसाइल को एजेंडे में तरजीह दी, और इसी तरह से ब्रिक्स की सदारत के दौरान हम इस फोरम को अवाम पर मरकूज नुक्ता नज़र और इंसानियत के जज्बे के साथ आगे बढ़ाएंगे। ब्राज़ील के असली बाशिंदे ब्रूनो
को हिंदी ज़बान बहुत पसंद है। ब्रूनो ने हिंदी सीखी है और वो सिर्फ हिंदी में बात करते हैं। ब्रूनो को भारतीय सकाफत भी बहुत पसंद है और उनका मानना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों से भारत और ब्राज़ील के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे नीरज सिंह ने ब्राज़ील के रहने वाले ब्रूनो से ख़ास बातचीत की है। हमारे साथ ब्रूनो हैं जो ब्राज़ील के ही निवासी हैं, लेकिन हिंदी से इन्हें प्यार है और ये कहते हैं कि हिंदी अच्छी लगती है, भारतीय संस्कृति और भारत उनको अच्छा लगता है। खुद ब्रूनो से ही पूछते हैं, ब्रूनो हिंदी कैसा लगता है आपको? मेरा नाम Bruno है. First, namaste. I started studying Hindi here in Brasilia at the Embassy of India with a great professor, Reva Garg, for almost 3 years. मैं 2 बार भारत गया. मैं दिल्ली, जयपुर, आगरा और वाराणसी गया. मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है. मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा. I can say that भारत मेरे दिल में है. मोदी जी की जो शख्सियत है, मोदी जी कैसे लगते हैं ब्राज़ील के लोगों को? Well, this I have to speak in English. I think it's very important for Prime Minister of India to be here in Brazil to foster cooperation between Brazil and India, since they are key players in the global economy, founders of the BRICS group. So for me as a Brazilian, I do wish that these visits can foster this cooperation in the economy, when we talk about economy, tourism and technology, because I think both countries have a lot to share in these fields. ब्रूनो जो ब्राज़ीलिया से हैं और हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषा पसंद है, हिंदी कल्चर पसंद है, इंडिया भी गए हैं, इंडिया के कई सारे शहरों में भ्रमण भी किया है, इंडियन ड्रेस भी इस समय पहने हुए हैं और प्रधानमंत्री को लेकर भी इनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा और प्रधानमंत्री ने भारत और ब्राज़ील के बीच जिन संबंधों की शुरुआत की है, दोनों देश उन संबंधों को लेकर आज बहुत कुछ नज़दीक भी आ गए हैं और आने वाले समय में ये संबंध और भी ज़्यादा गहरे होंगे। कैमरामैन आनंद के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, ब्राज़ीलिया। और बिहार की राजधानी पटना में रेलवे के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने रियासत के लिए कई अहम ऐलानात किए हैं। बिहार से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सफ़र करने वालों की सहूलत के लिए 4 नई अमृत भारत ट्रेनों और नए रेल प्रोजेक्टों का ऐलान किया गया। मरकजी वज़ीर ने कहा कि अमृत भारत ट्रेन रोज़ाना पटना और दिल्ली के दरमियान चलाई जाएगी, जबकि हफ्तावार अमृत भारत ट्रेन दरभंगा से लखनऊ के गोमती नगर तक चलाई जाएगी और इसके साथ ही मालदा से लखनऊ के लिए हफ्तावार अमृत भारत ट्रेन और सहरसा से अमृतसर तक अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी और इसके साथ ही जोगबनी से जनूबी हिंद के लिए एक नई रोज़ाना ट्रेन का भी ऐलान किया गया है और सहरसा से अमृतसर तक एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। इस दौरान मरकजी वज़ीर ने बताया कि रेलवे के कई अहम प्रोजेक्ट जल्द मंजूरी के मरहले में हैं, जिनमें भागलपुर जमालपुर 3rd लाइन, बख्तियारपुर राजगीर तिलैया को डबल लाइन का करना और रामपुर हाट भागलपुर को डबल लाइन का करना शामिल है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जल्द ही 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का इफ्तिताह किया जाएगा। इनमें पाटलिपुत्र में 53 करोड़ की लागत से और दरभंगा में 10 करोड़ की लागत से बनाया गया STPI शामिल है। दिल्ली और पटना के बीच में कनेक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होनी चाहिए, बहुत बढ़नी चाहिए। तो ये डेली रहेगी और खूब जल्दी इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। साथ ही साथ दरभंगा से लखनऊ ये वीकली अमृत भारत एक्सप्रेस का फैसला लिया गया है और मालदा से लखनऊ वो भी एक फैसला लिया गया है और एक फैसला लिया गया है सहरसा से अमृतसर और एक 5वां बड़ा निर्णय लिया गया है जो हमारा सीमांचल है, जोगबनी वाला एरिया, वहाँ से तमिलनाडु के लिए तमिलनाडु में ईरोड, उसके लिए एक डेली ट्रेन का फैसला लिया गया है।
और बिहार में वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी के मामले में सियासत गर्म हो रही है। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों ने इस पूरे अमल पर संगीन सवालात उठाए हैं और 9 जुलाई को एहतजाज की बात भी कही है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर से कहा है कि ये सारा अमल कवायद के मुताबिक और मुकम्मल शफाफियत के साथ किया जा रहा है। बीजेपी ने अपोजिशन पार्टियों पर वोट बैंक की सियासत करने का इल्जाम लगाया और कहा कि अपोजिशन के पास मुखालिफत का कोई जवाब नहीं है। देखते हैं पूरी तफसील। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी को लेकर सियासत गर्म हो गई है। बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर और अजीम इत्तेहाद राब्ताकारी कमेटी के सरबराह तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार में वोटरों की नजरसानी पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन से इस अमल को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा करते हुए राहुल गांधी के साथ 9 तारीख को चक्का जाम का ऐलान किया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर कंफ्यूजन का इल्जाम भी लगाया। दूसरी तरफ बीजेपी समेत दीगर एनडीए पार्टियों के रहनुमा नजरसानी की हिमायत कर रहे हैं और वोटर लिस्ट से गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों के नाम हटाने की बात कर रहे हैं। कि राहुल गांधी जी और हम दोनों मिल करके जो है चक्का जाम हम लोग करेंगे और साथ ही साथ ट्रेड यूनियन का हम लोग पुरजोर समर्थन भी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा जो बांग्लादेशी है या बिहार के बाहर के लोग हैं उसका नाम कटेगा, उसको धरती कोई नहीं बचा। फर्जी तरीके से जो जनादेश हासिल करने का आरजेडी का 90 से 2005 का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस देश में अब संभव नहीं है। लोकतंत्र सबल हुआ है और इस तरह के गैर जरूरी जो बयान है और अनावश्यक है तौबा मचाने वाले बयानों को जनता गंभीरता से नहीं लेती है। बिहार में वोटर लिस्ट में तरमीम के खिलाफ अपोजिशन लीडरों के सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने पर मरकजी वजीर ममलिकत बराए दिफा संजय सेठ ने कहा कि अपोजिशन बिहार में होने वाले तरक्याती कामों से मायूसी का मुजाहिरा कर रही है और इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। विकास बिहार के अंदर अपनी चरम पर है। आम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम हुआ तो ये सब फ्रस्ट्रेशन पे हार सामने दिख रही है, तो कुछ बोलना है तो बोल रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत करेगी। बिहार में चंद माह में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और इससे कबल वोटर लिस्ट की नजरसानी की खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 11 दस्तावेजात की फहरिस्त जारी की है, जिसमें से कोई एक दस्तावेज बूथ लेवल ऑफिसर को फॉर्म के साथ देना होगा। हुकूमती सतह पर वोटर्स को खुसूसी नजरसानी के बारे में आगाह किया जा रहा है। 25 जून से 26 जुलाई तक घर घर सर्वे किया जाएगा। वोटर लिस्ट का मुसव्वदा 1 अगस्त को शाया किया जाएगा। दावों और एतराज़ात की मुद्दत 1 अगस्त से 1 सितंबर तक मुकर्रर की गई है और हतमी वोटर लिस्ट 30 सितंबर को शाया की जाएगी। उधर बिहार के इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो उन सियासी जमातों की शिनाख्त मंसूख कर देगा जिन्होंने 2019 के बाद कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है। मुल्क भर में ऐसी 345 सियासी जमातें हैं, जिनमें बिहार की 17 सियासी जमातें भी शामिल हैं। डिप्टी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने उन 17 पार्टियों से कहा है कि वो 15 जुलाई तक अपना हकाइक पर मबनी पहलू पेश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और खबर बिहार की है, जहां पटना में ताजिर गोपाल खेमका कत्ल केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने शूटर उमेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। महकमा पुलिस ने अभी तक इस बारे में कोई मालूमात शेयर नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है कि उमेश कुमार को पटना के मौल सलामी इलाके से पकड़ा गया है और उसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। और इसके अलावा गिरफ्तार शूटर उमेश कुमार की इत्तला पर एसटीएफ और पटना पुलिस ने कोतवाली थाने से मुत्तसिल उदयगिरी अपार्टमेंट में छापा मारा, जहां से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। 4 जुलाई को देर गए नामालूम मुजरिमों ने पटना के गांधी मैदान थाना इलाके में ताजिर गोपाल खेमका को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। आज जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा का आखिरी दिन है। आज भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर वापस आते हैं
और नीलाद्री बेजे रथ यात्रा की आखिरी रस्म है। नीलाद्री बेचे की रस्म शाम की धूप से शुरू होगी और इस रस्म के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मुकम्मल हो जाएगी। जगन्नाथपुरी की ये रथ यात्रा न सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। लाखों अकीदतमंद इस यात्रा में शिरकत के लिए आते हैं। यहाँ आकर हर कोई अपने आप को खुशकिस्मत समझता है। और गैर मुल्की खबरों की बात करें तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी कोरिया, जापान, म्यांमार, लाओस, जनूबी अफ्रीका, कजाकिस्तान और मलेशिया से दरामद की जाने वाली मसनूआत पर भारी महसूलात का ऐलान किया है। ये ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद पोस्टों के जरिए किया। ट्रंप ने इस फैसले को अमेरिका और उन ममालिक के दरमियान तिजारती खसारे को कम करने की जानिब एक अहम कदम करार दिया। उन्होंने कहा है कि तिजारती खसारे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए टैरिफ की शरहें अब भी इस सतह से कम है। ट्रंप ने म्यांमार और लाओस पर 40% टैरिफ का ऐलान किया है और इसके साथ ही उन्होंने जनूबी अफ्रीका पर 30% और जापान, जनूबी कोरिया, कजाकिस्तान और मलेशिया की मसनूआत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ट्रंप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे जो 9 जुलाई की डेडलाइन को बाज़ाब्ता तौर पर 1 अगस्त तक मुलतवी कर देगा। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स के दरमियान मलेशिया के सदर के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। इसको भी एक शहसुर्ख़ी बनाया गया है जहां पर इन दोनों के दरमियान बात हुई और कहा गया है कि फ़िलिस्तीन और जम्मू कश्मीर जैसे बैनुल-अक़वामी मसाइल पर पुरअमन हल तलाश किया जाना चाहिए। आगे की सुर्खी भी जान लेते हैं। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दुनिया भर में हथियारों की दौड़ में फिर से इजाफा होने के साथ ही दिफाई शोबे को अब महज एक ज़रूरी खर्च के बजाय एक स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी सरमायाकारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जहां नायब सदर जगदीप धनखड़ ने हाई कोर्ट के जज के घर से बड़ी मिकदार में नकदी मिलने के मामले पर अभी तक FIR दर्ज न होने का मामला उठाया है और कहा है कि आईनी दफात के तहत जज के खिलाफ कार्रवाई करना एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसे हल नहीं किया जा सकता और जज की रिहाइशगाह पर बड़ी रकम मिलना एक मुजरिमाना फाल है। आगे बढ़ते हैं, जहां कश्मीर से खबर है। कश्मीर के श्रीनगर में इस साल भी हर साल की तरह चिनार किताब मेले का इनेकाद हुआ है, जहां पर उर्दू के फ़रोग़ में नुमाया किरदार ये मेला अदा करता है और बड़ी तादाद में यहाँ पर किताबों के शायकीन पहुँच रहे हैं। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी और आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं खेल की खबरें। नोवाक जोकोविच ने 16वें मरतबा विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर में जोकोविच ने एलेक्स डी मियोर को 1-6, 6-4 और 6-4 से शिकस्त दी। जोकोविच अपना 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने की कोशिश में है। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।